So now students, we have this idiom with you, idioms and phrases. Sentence है, पढ़े. How long will the people put up with increasing economic hardships? Remain satisfied with, tolerate, take easily, welcome. कौन सा सही होगा? हाँ, टॉलरेट होना चाहिए ना. पुट अप विद का मतलब है किसी चीज को झेलना, सहन करना. तो इस तरह से ऑप्शन डी होगा. जैसे आपने कहा आई कांट पुट अप विद दिस सिनेरियो. बोलो, आई एम एन आर्मी पर्सनल. I must be able to put up with every kind of scenario. I must be able to. I must be able to put up with each kind of scenario. To tolerate. To adjust. To acclimatize. Next idiom. The accounts of the murder made her flesh creep. Flesh माने आप समझते हैं? या इट्स मांस. तो आप लोग पहले इडियम अच्छे से पढ़ लिया करिए. ऑप्शन में पहले चले गए. मेड हर फ्लैश क्रीप. क्रीप माने क्या होता है? हाँ, रेंगना. तो अब अंदाजा लगाइए कि क्या सही आंसर होगा. बुक में मत देखो बेटा, बुक बहुत जल्दी खोलते हो. यहाँ कम पड़ रहा है क्या? है? इधर ही देखो. तो मेड हर फ्लैश क्रीप. कॉन्सेंट्रेट किया करो, मीनिंग निकालने की कोशिश किया करो. इडियम्स की एक अच्छी बात क्या है कि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं. तो हम इसे बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के किसी सिनेरियो से रिलेट करके याद कर सकते हैं. जैसे पुटअप माने होता है रहना. जैसे पिछला इडियम आपने पढ़ा पुटअप विद. तो मैं आपको ट्रिक बता दूं. पुटअप का मतलब होता है रहना. जैसे आप कहते हैं दीज डेज आई एम पुटिंग अप इन लखनऊ. बोलो, दीज डेज आई एम पुटिंग अप इन लखनऊ. आजकल मैं लखनऊ में रह रहा हूं. पुटअप विद, रहते हुए, चीजों के साथ, एडजस्ट करना. पुट अप विद. I can put up with any kind of scenario, any kind of situation. I can't put up with. अब देखिए आपका डुअल फायदा हुआ. पुट अप माने भी पता चल गया, पुट अप विद माने भी पता चल गया. तो एनालिसिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है. एक वर्ड पर जल्दी से वर्ड खत्म करके भागिए मत. स्टे देयर अंटिल यू बिकम परफेक्ट. जब तक आप उस वर्ड में परफेक्ट ना बन जाए. तो मेड हर फ्लैश क्रीप क्या हो सकता है? मेड हर सैड, सरप्राइज्ड हर, मेड हर क्राई बिटरली, फिल हर विद हॉरर. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं. देखिए, मांस रेंगने कब लगता है? जब आपके जहन में डर समा जाता है. अभी आप लोगों ने भूल भुलैया देखी? हाँ, खैर उसमें बीच बीच में कॉमेडी दे दी है, तो ज्यादा तुम लोग डरे नहीं होगे, राइट? तो ये होता है मेड हर फ्लैश क्रीप. आपका जो फ्लैश है वो क्रीप करने लग जाए. इसका मतलब आपका जो टेरर है वो बहुत ज्यादा है. इजंट इट? आपके अंदर जो टेरर है. इज दैट क्लियर? तो कोशिश करिए आप इस पे एक सेंटेंस बनाइए. जैसे आपने कहा when I watched this movie, the acting of Madhulika, who was there? Manjulika. बोलो, the acting of Manjulika made my flesh creep. But thank God, there was comedy. So it did not make my flesh creep much. It was normal. Else, I would have definitely got lot of horror. ये इडियम आपकी लाइफ में जुड़ चुका है.
isn't it? Will you ever forget it? Say, we won't forget it. And students, just concentrate. Next idiom आपके सामने आ चुका है. Come on, speak everyone. Okay, repeat after me, right? Repeat after me. He struck several bad patches before he made good. What does it mean? You explain. He struck several bad patches. मतलब struck मतलब उसकी लाइफ में भी बहुत सारे बैड पैचेस आए. पैचेस आप समझते हैं? जब आपका कोट फट जाता है यहां से तो वहां पे एक पैच लगा दिया जाता है. पुराने जमाने में पैच लगा करके पहनना सही लगता था, और आजकल लोग जबरदस्ती पैच उतना निकाल लेते हैं. तो थोड़ा इधर से फटा, थोड़ा इधर से फटा. तो इसे पहले पायबंद कहते थे, है ना, पैचेस लगा के पहनना. हमने देखा होगा बड़े बड़े लोग मतलब पैचेस वाला कोट पहनते हैं, राइट? तो अब इसका सेंस क्या जा रहा है? सेवरल बैड पैचेस मतलब उसके भी कई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तब जाके उसने कुछ अच्छा किया है. लाइफ में जिसने भी कुछ अच्छा किया है उसके एक्सपीरियंसेस स्ट्रगल से भरे हुए हैं, isn't it? तो केम अक्रॉस बैड सॉइल, क्या उसको अचानक गंदी मिट्टी मिल गई? हैड अ बैड टाइम, उसका बुरा समय था. वेंट थ्रू मेनी इलनेस, बहुत सारी उसको बीमारियां हुई. हैड मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, बहुत सारी उसको प्रोफेशनल डिफिकल्टीज आई. अब एकदम सामने है, आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं. कौन सा ऑप्शन? वंस मोर. ऑप्शन बी इज राइट. हाँ, अब देखिए प्रोफेशनल डिफिकल्टीज हम क्यों कहें? क्योंकि सेंटेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि वो 100% प्रोफेशनल है या नहीं है. इसका कोई अंदाजा नहीं लग रहा है. इस he had different patches. It means he had bad time, right? Everybody is clear? Yes. Shall I go for the next question now? Okay, let's have next. मछली तड़फे पानी बिन, तिनक धनी. Troubled, stupid, uncomfortable, inferior. Obviously uncomfortable, isn't it? ये सेंटेंस तो आप भी बोलते हैं, मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, और झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, राइट? तो वही वाला है. अब आपको इंग्लिश में बोलने की बारी है, मैं झुकेगा नहीं. His friends let him down, मतलब उसके दोस्तों ने उसको झुका दिया. फेल्ड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब समझिए. Sanjay was a real power behind the throne. Power, not power. Tower, not tower. Power, tower. So, see, power behind the throne. Throne means Rajgaddi. राजगद्दी के पीछे संजय मेन पावर था. What does it mean? So what can be the right answer? Option A और other option? कुछ बच्चे B C भी कह रहे हैं. देखिए बहुत सिंपल है.
मेन पावर था, इसका मतलब उसी के पास पूरा रियल कंट्रोल था। हु हैड द रियल कंट्रोल एंड पावर। पीछे नोट करते जाइए, सीन में मत जाइए ज्यादा। बोलो, आई वॉन्ट टू हैव पावर बिहाइंड द थ्रोन। आई वॉन्ट टू टेक all the major responsibilities in my family. All right, shall I move to the next question now? I hope all of you are enjoying idioms and phrases. Yeah. Say, let me note down. Note it down. Idioms and phrases are really interesting. Yes, sir. You can make them more interesting with the help of your sentences. आपने sentences बनाए। अर्थ अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद हाँ, और जितने बच्चे थोड़े घबराए हुए हैं वो अपना टाइम स्पीकिंग क्लास में ज़रूर दें। उधर तुम दिखने चाहिए। कैसा रहा? वेरी गुड। आज का होमवर्क भी इंटरेस्टिंग है, राइट? तो थोड़ा सा जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, देखिए मैंने वो ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज आपको क्यों दी, आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, बट मैंने इसलिए दी, उससे देखो इम्प्रूवमेंट कितना हुआ। आपको टेंसेस का एकदम रियल अंदाजा लग गया, और अच्छी चीज़ ये है कि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थी, इसलिए आपको अब टेंसेस में क्लैरिटी है। और अभी जो हम लोगों ने करी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस वाली, सर उसका बेनिफिट पैसेज में मिल सकता है अगर आप पैसेज में मिल सकता है, और ओवरऑल जो लैंग्वेज की ब्यूटी है उसमें आप मिल सकती है। हाँ, इसको मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। 500 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, 500 क्वेश्चन है, 500, राइट? ओके, आई होप it will not put you out if I'm late. Put you out, harm you, irritate you, please you, worry out. What to say? Option D is final. It's irritate you. बोलो, put you out. एक क्राइटेरिया से उठा के बाहर रख देना, इसका मतलब आपको गुस्सा आना, इरिटेट होना। अभी जैसे आप क्लासरूम में हैं तो अब कोई आपको पुट यू आउट कर दे तो आप क्या हो जाएंगे? इरिटेट हो जाएंगे नहीं? बोलो, इफ एनीवन पुट्स मी आउट आई विल बी इरिटेटेड। डोंट डेयर टू पुट मी आउट, लेट मी बी हियर। Don't put me out. Let's have a next idiom. Come on, speak. The robber took to his heels. Once more. The robber took to his heels when the police arrived. The robber took to his heels when the police arrived. Opened fire. ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हैं, जो कि एकदम सही है। टुक टू हील्स माने अपने हील्स पे आ गए। हील्स पे आने का मतलब रुकिंग तो है नहीं, भाग ही लो। जैसे आप लोग कहते हैं तुम तो एकदम घोड़ी पे सवार रहते हो, तो आप घोड़ी पे सवार वाला इससे भी बोल सकते हो। बोलो, यू आर जनरली ऑन योर हील्स। इट मीन्स you are generally in ready mode. Is that final? Yes, sir. Shall I move ahead? Yes, sir. Let's continue. The recent film Secular India has tried to keep the pot boiling for Muslim women. What does it mean? Keep a controversy alive. हाँ, यही है, बर्तन को गर्म रखना। इसका मतलब है अभी भी उसमें
जंग जारी है, अभी भी डिस्कशन उसमें जारी है। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। एग्जैक्टली। शैल वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑफ एंड ऑन, व्हाट डज इट मीन? ऑफ एंड ऑन नहीं, रेगुलरली नहीं, इरेगुलरली। बोलो कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। जैसे आपने कहा मैं स्विमिंग के लिए कभी कभी जाता हूं, आई गो फॉर स्विमिंग ऑफ एंड ऑन। आई गो फॉर स्विमिंग ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट, थ्रस्ट योर नोज इनटू माय अफेयर्स। अपनी नाक मेरे अफेयर्स में मत घुसाओ। सर उसके पहले पर क्या कि ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली। इसके ऑप्शंस हैं एडवाइज मी अबाउट, बी इन अपोजिशन, डील विद, मेडल, ऑफिशियसली इन। मेडल का मतलब है किसी चीज में डिस्टरबेंस लाना, मेडल करना। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। मेडल का मतलब है इंटरफेयर करना। नोट कर लीजिए, मेडल। और मेडल को आप मड से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप मिट्टी में घुस जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा बैफल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यू आर मेडल्ड व्हेन यू आर इनटू मड। बोलो, व्हेन वी आर इनटू मड वी आर मेडल्ड। इज इट फाइन? इज इट रिटन? ओके, शैल आई कंटिन्यू? Yeah. Some people now wonder whether we just pay lip service or genuinely subscribe to democracy. Pay lip service. हाँ, तो पे लिप सर्विस का मतलब है केवल अच्छी अच्छी बातें करना और सच्चाई में कुछ ना होना। जैसे कुछ लोग फ्लैटर करते हैं। फ्लैटर का मतलब है चापलूसी करना। बोलो, पे ओरल ट्रिब्यूट, अटैच नो वैल्यू, रिमेन डिफरेंट, शो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट। क्या हो जाएगा? आउटवर्ड रेस्पेक्ट। अच्छा, ये ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। वो यहां पे सेंस नहीं आ रहा है। आउटवर्ड रिस्पेक्ट का मतलब है केवल मुंह की रिस्पेक्ट होना, दिल से रिस्पेक्ट नहीं होना। जैसे आजकल लोग पैर पूरे नहीं छूते, हल्का सा ऐसे मारा फिर एकदम जल्दी कर लिया। होना चाहिए सर, वहाँ नहीं। हाँ। और नहीं, और पैर छुआने वाले भी अजीब हैं, वो भी दूरी से पकड़ लेते हैं, बोले ज्यादा मेरे करीब मत आना। पहले क्या होता था? आशीर्वाद दिया जाता था और प्रॉपर आशीर्वाद दिया जाता था। ये नहीं कि मतलब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये आप लोग थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में इसे संवारें। पैर छुएं तो प्रॉपर छुएं, अन्यथा दूर से प्रणाम करें, वो भी ठीक। मान लो कोविड चल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा क्लोज नहीं जाना, दूर से प्रणाम कर लीजिए, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी है इसमें। आउटवर्ड रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, मन से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, बोलो, बर्न योर फिंगर्स, अपनी उंगलियां जला लेना। इसका मतलब क्या हो सकता है? अनहैप्पी, हैप्पी, सफर, इल, क्या होगा? सफर करना ही होता है। कभी कभी आप दूसरों की हेल्प करते हैं, कहीं आग लगी हुई है तो उसमें बचाने में आपके भी हाथ जल जाते हैं, तो यू हैव टू सफर, राइट। अच्छा होगा कि आप इसके सेंटेंसेस बनाएं। जैसे अगर आप दिन में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो आपको रात में सफर करने की जरूरत। इफ यू स्टडी वेल in the daytime, there is no need to burn your fingers in the night. The study during the daytime is sufficient. If you study well in the classes,
there is no need to burn your fingers apart from classes if you are attentive in the classes. Next idiom, brought home. Bring home, bring, brought. Say, bring, brought. Emphasize, voiced, declared, suggested. 4 options are there. So, suggested होगा. Emphasize का मतलब है जोर देना. Emphasize का मतलब क्या है? जोर देना. तो emphasize ही होगा. एक्चुअली ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी बात को प्रकाश में लाना. किसी बात को प्रकाश में लाना. जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक फादर ने अपने चारों बेटों को वो लकड़ी का गट्ठर, सो ही ब्रॉट होम दिस मैसेज दैट देयर इज स्ट्रेंथ इन द यूनिटी. देयर इज स्ट्रेंथ इन द यूनिटी, राइट? दैट वाज द मैसेज. Have you ever brought home something in your friends' discussion? Many things? Bolo, I bring home many important lessons whenever I discuss with my friends. That's why my friends like my company and they are always with me. They enjoy tea and samosa with me. Next sentence. Bolo, the new economic policy. Economic is likely to run into rough weather. What to say? Create problems, encounter difficulties, confuse matters, makes things difficult. So students, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिफिकल्टीज में होना, डिफिकल्टीज का सामना करना, क्योंकि रफ वेदर लिखा हुआ है. रफ वेदर का मतलब आप समझ सकते हैं. खराब मौसम में अगर आप निकल चुके हैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते तो ही हैं, लेकिन दिक्कतें. ठीक है, नोट करते जा रहे हैं ना? हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है. बोलो, हेल्ड आउट, रिबेल, बदला लेने वाला, रिबेलियन, आई एम ए रिबेलियन, वॉट एवर चैलेंजेस गिवन टू मी, आई रिबेल टू देम, आई एम ए रिबेलियन. The rebels held out for about a month, waited, retreated, bargained, resisted. Bargain. What does it mean? मोल भाव करना. Yeah. तो यहाँ पे held out वर्ड आ रहा है जिसका retreated ऑप्शन होगा. retreat का मतलब है किसी को पीछा करना, रिट्रीट करना, रिटेलिएट करना. गॉट इट? इज दिस नोटेड डाउन? हाँ. हैव योर केक एंड ईट इट टू. अपना ही केक और खुद ही खा जाओ. एंजॉय फॉर एवर. हैव इट बोथ वेज. रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. Absolve yourself of guilt. What to say? Yes. नहीं, और सोचो. अपना ही केक खुद ही खा जाओ. Have it both ways. खुद ही केक लाए और खुद ही खा गए. तो it means option B, have it both ways. ठीक है, दोनों तरह से खुद का ही फायदा कर लिया. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे.